तो सर इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज फिर कौन करेगा? देखिए, फिलहाल तो इसका फायदा इमरान को हो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मकबूलियत बदलती रहती है। किसी भी एक गलती से, किसी भी एक वाक़े से यही मकबूलियत पलट सकती है। और नवाज शरीफ जो है, जब से सियासत में सरगर्म हुए हैं, वो पंजाब से कभी हारे नहीं हैं और पंजाब में हमेशा वो जीतते रहे हैं। उनको अपना नैरेटिव बनाना आता है, अपनी बात करनी आती है, पंजाब का इलेक्शन जीतना आता है। वो आएंगे पंजाब में, वो अपनी चमत्कार दिखाएंगे, अपना बयानिया चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है उनका बयानिया भी सुनने वाला होगा, देखने वाला होगा कि वो कैसे अपनी कंपेन जो है वो करते हैं। और सर उसके साथ साथ अगर नवाज शरीफ आएंगे, एकदम से जान आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर या पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से निपटने के लिए आपको लगता है कि नाअहली भी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, पार्टी लीडरशिप से भी हटाए जाएंगे, ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एस्ट्रेंजमेंट जो है या रिलेशनशिप खराब है, तो वो कोई उसमें कोई फिलहाल तो कामयाबी नहीं हो रही कि वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। बज़ाहिर तो वो तलक़ात ख़राब है, चाहे वो आप स्वाति साहब के साथ रिलेशनशिप देख लें, शहबाज गिल के साथ देख लें, तो साफ नज़र आता है कि एस्टेब्लिशमेंट हैप्पी नहीं है इमरान खान से, और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से हैप्पी नहीं है। और ये कन्फ्रंटेशन जो है या ये जो स्ट्रेंजमेंट है, ये अभी चलती नज़र आती है। और इसमें आगे भी चाहे नाअहली कह लें, चाहे इसमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात कह लें, ये आगे बढ़ते जाए। और इन इख्तलाफात का नजला पंजाब हुकूमत पे भी गिर सकता है, यानी पंजाब में भी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? ये बहुत थिन मार्जिन है पंजाब में असम्बली में, और तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो एतमाद का वोट लेना है चीफ मिनिस्टर ने, और कहा यह जा रहा है कि 11 को क्योंकि अगली हेयरिंग है, उससे पहले 9 को हम इजलास बुला लेंगे, तो उस 9 के इजलास में, क्योंकि इस तरह से जो ऑपोजिशन है वो तो काफी तयकुन के साथ कह रही है कि हमारी नंबर पूरे हैं, परवेज इलाही साहब के यहाँ लगता है कोई 3-4 वोटों का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो जाएगी? मेरा ख्याल है दोनों के नंबर पूरे नहीं है, लेकिन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि नंबर पूरे कर लें। ठीक सर, लास्टली टुवर्ड्स द एंड, ये जो पीडीएम पे इत्तेहाद है, ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ कि किसने किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, तो आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पोजीशनिंग बेहतर कर रहे हैं? बलोचिस्तान अवामी पार्टी की विकेटें रोज ही गिराते हैं, आज भी 2-3 विकेटें गिर रही हैं। उधर से मौलाना फजलुर रहमान भी मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, इधर नून लीग भी अपने आप को फिर से तैयार कर रही है, तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि क्या ये पीडीएम इलेक्शन अलायंस भी हो सकता है, या अलग अलग जब इलेक्शंस लड़ेंगे तो फिर दरारें तो आएंगी कहीं ना कहीं? ये मेरा ख्याल है अलग अलग लड़ेंगे। मासवाए पंजाब की चंद सीटों पे पीपल्स पार्टी से क्लैश हो सकता है, और कोई ज्यादा क्लैश नहीं है। बलूचिस्तान में नून नहीं है, और जो है खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के साथ कर लेंगे, तो सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा मसला। सर वफाकी हुकूमत के लिए तो दोहरी मुश्किल है, छोटी जमातों को भी खुश करना है, जाहिर है एमकेएम अगर फंड्स मांगेगी तो एमकेएम को फंड्स भी दे दें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो जो डिमांड्स करेगी वो भी पूरी करनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ जो अवामी डिमांड है, अवामी मुतालबात है, वो भी मुकम्मल करने पड़ेंगे। लेकिन अवामी मुतालबात कैसे मुकम्मल होंगे कि दूसरी तरफ आईएमएफ का एक बहुत बड़ा मुतालबा है, तो ये दो धारी तलवार हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? फिर बहुत मुश्किल है जी। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि उम्मीद कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का एजेंडा जो सामने नजर आ रहा है, आप और आवाम पर मुश्किलात का बोझ ला देंगे, और जो पहले ही बेचारे महंगाई के बोझ तले, इन्फ्लेशन के बोझ तले दबे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत तकलीफ दे होगा, और पता नहीं कैसे हम इससे गुजरेंगे, लेकिन बहरहाल गुजरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। हुकूमत भी इंटैक्ट रहना चाहती है क्योंकि इमरान खान के अगेंस्ट एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान अस्करी क़ियादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, और वो ये चाहते हैं कि ऐवान सदर में प्रेसिडेंट की मौजूदगी में अस्करी क़ियादत से उनकी मुलाकात हो जाए। आपको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की इस डिमांड को या इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल है बिन वास्ता राब्ते हो जाएंगे, बराह रास्त मुलाकात के लिए शायद वो तैयार ना हो। ना इस तरह से बराह रास्त मुलाकातें होती हैं। मेरा ख्याल है पहले भी कोई माजी में भी इस तरह की मिसालें नहीं होती। तो ये कोई बिन वास्ता मुलाकात हो जाए, कोई
बिलवास्ता मुज़ाकरात हो जाए तो वो मुमकिन होगा, वो प्रेसिडेंट अलवी के जरिए मुमकिन है, वो हो जाएगा। 2022 में तो ये नहीं हो सका। इमरान खान अर्ली इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे, कम से कम 2022 में ये डिमांड मीट नहीं हुई। 2023 में को अर्ली इलेक्शंस की सबील बिलवास्ता राब्तों से ही मुमकिन हो सकेगी सर? ये देखें, अर्ली इलेक्शन तो अब ज्यादा से ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। असल तो सवाल है कि क्या अब टाइम पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और उसके लिए कब अरेंजमेंट शुरू होंगे। तो फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, टाइम पे भी इलेक्शंस अगर होते हैं तो अक्टूबर का वक्त है, अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं। क्या 2023 भी इलेक्शन ईयर है या 2023 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे फिर? नहीं, मेरा ख्याल है 2023 में तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ना पड़ेगा, फिर बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ तब्दीलियां होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। इलेक्शंस का माहौल तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम नवाज साहिबा को दे दी है। अब मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठी हुई हैं, एक तरफ हुकूमत ने मुश्किल फैसले करने हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन की तैयारी भी करना चाहते हैं, फिर जिनको इलेक्शन की तैयारी का टास्क दिया है वो भी लंदन बैठी हुई हैं। तो ये कितना आसान होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुरू कर ले तो? मेरा ख्याल है जितनी देर तक नवाज शरीफ नहीं आते और खुद अपनी बयानियां नहीं बनाते अपनी पार्टी का, उतनी देर नून के लिए बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन में जाना। और इवन अकेली मरियम भी कुछ नहीं कर सकती। मरियम के पीछे भी अगर वालिद का बयानिया होगा, वालिद की ताकत होगी, वालिद का सारा नैरेटिव होगा, फिर वो मुमकिन है कि एक्टिव वो हो जो मरियम है और पीछे सोच जो है वो नवाज शरीफ की हो, तो तब मुमकिन है कि कोई कंपटीशन जो है वो बन सके। नून लीग का एक ही हदफ अबूर करना रह गया और वो है कि नवाज शरीफ को वापस लेके आए। अब नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे, जो कहा जा रहा था कि 2022 में आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, अब साले 9 शुरू हो गया है। नवाज शरीफ का आना तो दरकिनार, मरियम नवाज भी जाके लंदन में बैठी हुई हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसी महीने जैसे कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे या नेक्स्ट मंथ नवाज शरीफ मुल्क में आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? रेहान साहब इलेक्शन से बहुत पहले आ जाएंगे। सर इलेक्शन से बहुत पहले का मतलब तो यह है कि फिर इसका मतलब कि चंद दिन की बात है जी, देखें कब, लेकिन इलेक्शन से पहले आ जाएगा। चलिए सर, नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन से पहले आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन फराहम करते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन के लिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत IMF की डिमांड्स भी मीट करनी है, उसने मुश्किल फैसले भी करेंगे तब वो बचेंगे। लेकिन मियां साहब ये कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें। एक तरफ अवाम को रिलीफ देने की बात है जो मियां साहब की ख्वाहिश है, दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि IMF की डिमांड्स मीट करनी है। तो दोनों ये पैरेलल मुमकिन हो सकेंगे सर? मुश्किल है, जाहिर है आपको सख्त पाबंदियां लगानी पड़ेगी, सख्तियां करनी पड़ेगी। साफ नजर आ रहा है कि मुईशत इस काबिल नहीं है कि कोई रिलीफ दिया जा सके, लेकिन हो सकता है कोई उम्रों की जंबील में से कोई चीज निकल आए, बज़ाहिर नजर नहीं आता। सर उम्रों की जंबील, या तो इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद उनकी जंबील में कुछ ऐसी टेक्निक्स है कि डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे। अभी तक तो वो कोई ऐसा चमत्कार जिसको कहते हैं या कोई सरप्राइज नहीं दे सके। तो आपको लग रहा है मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाएगा? ये नहीं लग रहा जी, फिलहाल तो नहीं लग रहा। फिलहाल तो किसी मुआवजे की तवक्को नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।